हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जानते हैं क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। सीक यहाँ पर ओके लेट मी टेक वन मोर कार्ड। ओके, सो यहाँ अगर मैं सीख कार्ड देखती हूँ, फॉर श्योर दे आर लाइक कि बहुत सारी चीज़ें जो ये प्लान कर सकते हैं, जिन चीज़ों को ये फ्यूचर में देखना चाहते हैं, जिस तरीके की ज़िंदगी ये फ्यूचर में देखना चाहते हैं, ये इस रिश्ते के बारे में जो फ्यूचर चाहते हैं उसके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो खुद से, इस ब्रह्मांड से करते हैं। ठीक है, और ये नेचर से साइन मांगते हैं कि एक्चुअल में इनको क्या करना चाहिए। ओके, हो सकता है टेलीपैथिकली आपके मैसेजेस इन तक पहुंच रहे हैं एंड ये रिसेप्टिव मोड पर हैं, ये रिसीविंग मोड पर हैं। क्योंकि अगर आप बाकी टैरो कार्ड्स में देखो तो कहीं ना कहीं जो हर्मिट होता है वो बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है, बट इसके दोनों हैंड्स ओपन है। और अगर इसको टैरो के अकॉर्डिंग देखो तो ये हर्मिट मोड है, विच मीन्स कि दे आर लोनली और दे वॉन्ट अलोननेस। बट कहीं ना कहीं जितना अकेले हैं, जितना अकेला रह रहे हैं, जितना अकेला फील कर रहे हैं, उस चीज़ में आपके मैसेजेस जो इन तक पहुंचने चाहिए, आपके जो 5D लेवल पर जो आपकी कनेक्टिविटी है, ठीक है ना, आपके बीच में जो टेलीपैथिक कनेक्टिविटी है वो इन तक ज़्यादा अच्छे से पहुंच पा रही है। एंड दैट्स वाई ये पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो ना कि क्या रहेगा इस रिश्ते का, ऐसे ही इनके भी मन में उस चीज़ का विचार जाता है कि इनका और आपका फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते में। क्या ये हमेशा अकेले रह जाएंगे, क्या ये रिश्ते में कभी भी यूनियन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे आंसर्स कहीं ना कहीं सीख करते हैं और फॉर श्योर ये अकेला रहना अभी पसंद कर रहे हैं राइट नाउ में। कोई भी इनके साथ है चाहे नहीं है, मेंटली, इमोशनली ये अकेले हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक द लीड की एनर्जी ये भी बताती है कि कुछ लोगों के लिए दे आर ट्रैवलिंग सोलो। ठीक है, ये सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारे आंसर्स जानना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी रिलीजियस प्लेस पर गए हुए हैं, जहाँ पर कहते हैं ना थोड़े खुद के साथ इंसान ज़्यादा जुड़ता है। जब हम किसी रिलीजियस प्लेस पर गए होते हैं ना, वो वहाँ का ऑरा कुछ ऐसा होता है कि खुद से कनेक्ट करता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स जानने के लिए हो सकता है सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या किसी रिलीजियस प्लेस पर गए हुए हैं। ये एनर्जी दिख रही है। लेट मी क्लैरिफाई। इन्हें अभी के लिए अगर आप देखो क्या फीलिंग है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये अकेले रहने के लिए बने हैं और शायद इनकी लाइफ में कभी कोई रहेगा नहीं। इनका ज़िंदगी जो है अकेले रहने के लिए ही बना है, ऐसा इनका मन में चल रहा है। ओके, द एम्प्रेस, ये भी खुद के साथ जुड़ने की एनर्जी है, ये भी सेल्फ लव की एनर्जी है, ये भी आप कह सकते हो खुद पर विश्वास करने की एनर्जी है। यस भाई, आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, आप लोगों के फ्यूचर में, ठीक है, यूनियन होगा या नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या ये अकेले ही रह जाएंगे, कभी इनकी मैरिज आपसे होगी या नहीं होगी। आप लोग अगर सेपरेशन में है तो फॉर श्योर इनको लगता है कि
आई थिंक ये मॉर्निंग में भी आई है एनर्जी कि इन्हें लगता है कि शायद आप अकेले सब कुछ संभाल लोगे और कभी भी वापस नहीं आओगे, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ओके, देखो सीख कार्ड ये भी कहता है यहाँ पर कि इनको ये लग रहा है कि अब इनका सही समय है, इन्हें यूनियन करना चाहिए या मैरिज के बारे में सोचना चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, लाइफ में कब तक अकेले रहेंगे, ये चीज़ें भी इनके मन में हैं। ओके, सी दैट सेम सेम मतलब बात जो मैं बोल रही थी कि जब हम अकेले होते हैं, जब हम किसी रिलीजियस प्लेस पर जा रहे होते हैं तो हम अपने आप से ज़्यादा जुड़ते हैं। ये वही एनर्जी है कि एक काम इंसान, एक शांत इंसान ज़्यादा अच्छे फैसले कर पाता है, ज़्यादा अच्छी रिकवरी कर पाता है, कहीं न कहीं बैलेंस्ड एनर्जी में होता है। सही फैसले जो हैं उसके तब ज़्यादा अच्छे से निकलते हैं जब उसकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ बैलेंस होती है। तो फॉर श्योर यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है शिव शक्ति की एक मैं बोलूँगी, कुछ लोग हो सकते हैं, देखो आज शिवरात्रि है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है ये किसी ऐसे प्लेस पर हैं जहाँ ये शिव को बहुत मानते हैं, जहाँ पर शक्ति को बहुत मानते हैं, वहाँ ये गए हुए हैं और कहीं न कहीं ये यूनियन का ज़रूर वहाँ पर या तो प्रे कर रहे हैं या इन्होंने यूनियन के बारे में कोई रिचुअल किया है या यूनियन के बारे में इन्होंने वहाँ पर कोई प्रार्थना करी है, कुछ मांगा है, कुछ सोचा है, कुछ विचार इनकी लाइफ में डाउनलोड हुआ, इनके माइंड में डाउनलोड हुआ है कि इनको यूनियन करना चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एंड फॉर श्योर रिकवरी है, रिकवरी के बारे में सोचा गया है। कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, मतलब कुछ गलत के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। रिकवरी, फ्यूचर में इसकी रिकवरी हो, रिकवरी होगी या नहीं होगी, रिकवरी जो है कैसे होगी, उस चीज़ों के बारे में स्ट्रैटेजी, प्लान, इनको लीड लेना चाहिए क्या, इन्हें एक्शन लेना चाहिए, इन्हें कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है स्ट्रैटेजाइज़ करें कि ये रिश्ता बन जाए, क्या सेक्रीफाइस करें, क्या जो है ऐड करें, कुछ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। बट सबसे पहले इनको बैलेंस एनर्जी में आना होगा, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, देखो अगर आप टेम्परेंस कार्ड को देखते हैं ना तो यहाँ पर दो एनर्जीज़ को शो किया गया है। वाटर है, यहाँ लैंड है। ठीक है, अगर हम वाटर और लैंड को देखें ना तो दोनों ही एनर्जी जो है फेमिनाइन एनर्जी है, विच मीन्स कि बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्रेस कार्ड भी फेमिनाइन एनर्जी की बात करता है। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं जननी मतलब इस रिश्ते को जन्म देना, इस रिश्ते को फिर से नर्चर करना या इस इंसान का कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए बनती हैं वो, ठीक है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान जाना, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, इनसे अब अकेले नहीं रहा जाता है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड दे वांट नेक्स्ट लेवल, मतलब अगर मान लो एक हर्मिट मोड में इंसान है तो उसको अब आगे बढ़ना है, उसको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, उसे इस रिश्ते में वापस आना है या उसे एक शादी के बारे में सोचना है, कमिटमेंट के बारे में सोचना है। हो सकता है ये इंसान बहुत अकेले रहने के बारे में सोचते हो बट अभी मैरिज कमिटमेंट के बारे में इनका विचार है। ओके, डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, मैंने अभी अभी कहा कि जब एक इंसान बैलेंस्ड एनर्जी में होता है तो वो सही डिसीजन बनाता है। कोई ना कोई वाटर बॉडी है भाई, कोई तो वाटर बॉडी के आसपास ये हैं। जैसे अगर मैं अभी की बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो ठीक है ना, वो जो आई थिंक हरिद्वार साइड है ना, तो उस साइड से या तो अभी आए हैं या वहाँ गए थे या कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं या एक दो दिन में इन्होंने जाना है या एक दो दिनों से ये गए हुए हैं। कोई तो वाटर बॉडी के आसपास है। अभी वाटर बॉडी कहीं पर भी हो सकता है, मैंने एक नाम ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि सब वहीं पहुँचे हुए हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई तो मतलब बहुत मानता है ईश्वर को और वाटर बॉडी के पास कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना या कहीं ना कहीं खुद को काम करना। देखो ये पोजीशन देख लो आप, ये पोजीशन देख लो आप,
और ये पोजीशन देखो, तीनों ही सिनेरियो में आप देखो आईज क्लोज हैं, कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुनना चाह रहे हैं। हो सकता है मेडिटेशन, हो सकता है टर्निंग इन की क्वालिटी इन्होंने स्टार्ट करी है भाई, अपने अंदर ही जवाब ढूंढने हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, बाहर के शोर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये एनर्जी है। I have two cards, okay. One is Seven of Swords, okay, and the Nine of Cups. बाहर की आवाज़ को नहीं सुनने देना। अभी बात यही हुई है ना कि बाहर का जो सेल्फिश हमारा एक साइड होता है ना कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसको अगर पहले देखा तो वो निकल जाएगा, उसको पहले देखा तो ये निकल जाएगा, ये इंसान चला जाएगा, पहले करियर देख लूँ, पहले फैमिली को देख लूँ, पहले अपने ड्रीम्स देख लूँ। ये सब शोर एक, इस सारे शोर को एक तरफ, ये सारा शोर एक तरफ, ये सारी सेल्फिश एनर्जी एक तरफ, सिर्फ अपने आप से आंसर चाहिए। ये वो एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहते हैं ना, टैप टर्निंग इन की जो एनर्जी है, अपने ही अंदर टैप इन करने के बाद ये पता लग रहा है कि ये कितने सेल्फिश थे। इन्होंने सेल्फिश रीजंस की वजह से आपके साथ ये सब कुछ किया, जिसका कहीं ना कहीं ज़रूर अंदर ही अंदर आप कह सकते हो एहसास है। अपने झूठ सच सब पता चल रहे हैं। कब ये सेल्फिश हुए, कब ये भागे उस स्थिति से, कब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, कब इन्होंने झूठ बोला, ठीक है, कब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, या सिर्फ और सिर्फ जो है अपने अपनों के बारे में सोचा, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग देख लो, गिविंग एंड रिसीविंग एंड द डिसीजन इन ड्रीम, डे ड्रीमिंग की एनर्जी वही बता रही है कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्या इनको ऊर्जा आपकी तरफ लगानी चाहिए जिसकी वजह से इनका आउटकम, जो ये आउटकम चाह रहे हैं या जो आउटकम आना चाहिए वो आए, ठीक है। ब्लॉसम, दैट सेम एनर्जी, डिसीजन की एनर्जी है ये भी। जो इंसान खुद पे विश्वास करेगा ना वो दुनिया जीत लेगा। अब ये गर्ल है, इसके हाथ में सन है, क्या ये मजाक हो रहा है? किसके हाथ में सन हो सकता है? किसी के हाथ में सन नहीं है। बट ये सन नहीं है, ये क्रिएटर है, ये सोर्स है, इससे दुनिया क्रिएट हो रही है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ऊर्जा से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बट वी हैव टू स्टिक ऑन दैट कि भाई ये करना है, ये चीज़ होनी चाहिए, उस चीज़ को सोचना है, उस चीज़ को पालना है अपने अपनी आँखों के अंदर कि हाँ ये होगा। बहुत सारे मैनिफेस्टर्स ने ये बात आप लोगों को बताई होगी, बट वो कई बार विश्वास नहीं कर पाते हम लोग, है ना। तो यही एनर्जी है कि हमें सिर्फ सोचना है, क्लियर डिसाइड करना है, एंड देन उसके बाद कमाल होगा। और ये वही एनर्जी है जहाँ पर हम शांत हो गए, जहाँ पर हम काम हो गए, जहाँ हमने सारी शोर को बाहर रखा और सिर्फ अपने साथ कनेक्ट किया। ये वही ऊर्जा है फॉर श्योर। ब्लॉसम का कार्ड ये बताता है कि इस रिश्ते को बनाने के बारे में, क्रिएट करने के बारे में, और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। दे डिसाइडिंग समथिंग, और ये डिसीजन ग्रोथ की तरफ ही जा रहा है। जो मैंने यहाँ 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में बोला ना कि मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ये ग्रोथ की तरफ ही जा रहा है ये। किसी के चार्ट में मर्करी और जुपिटर का बहुत अच्छा रोल हो सकता है, ओके, प्रोमिनेंट हो सकते हैं ये साइन। चलो देखते हैं। ओके, तो मैं ब्लॉसम से ये बोलूँगी कि ये दोबारा से इस रिश्ते को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ डिसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत सारी क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। जो यहाँ पर सीख कार्ड आया है ना, मतलब कि भाई आपको क्या बताना है, आपसे क्या बात करनी है, किस तरीके से आपसे मिलना है, या कौन कौन सी बातों पर जो है रोशनी आनी चाहिए, स्पॉटलाइट आनी चाहिए कि हाँ ये बात हुई थी, इस बात पे ये बात, उस बात पे वो बात। फालतू की बहुत सारी बातें हो जाती हैं, जो मुद्दे की होती है ना वो नहीं होती कई बार। तो मुद्दे की क्या बात होनी चाहिए, ये यहाँ नज़र आ रहा है। द वर्ल्ड कार्ड दैट अगेन ग्रोथ, एक्सपेंशन, सक्सेस, अगेन दैट कंप्लीशन, ठीक है ना। वर्ल्ड कार्ड भी सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि चाहे धीरे धीरे ही सही, बट
इस रिश्ते पे काम करना है, मेहनत करनी है इस रिश्ते पर, ठीक है, सक्सेस लेकर आनी है इस रिश्ते पर। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, कंप्लीशन, ये भी कार्ड कंप्लीशन की बात करता है। ये बिगनिंग की बात नहीं कर रहा है, ये एंडिंग की बात कर रहा है, ये एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है। तो मुझे लगा वर्ल्ड कार्ड जो है मेजर अरकाना है, मुझे देखना चाहिए क्या कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो, ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं, मतलब वो ऐसे नहीं रहना चाह रहे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया कि वो अब अलोननेस में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है ना। वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अगर हो सकता है उनको मैरिज फोबिया है, कमिटमेंट फोबिया है, या उनको लगता है कि उनके साथ आप सही रहेंगे नहीं रहेंगे, आप उनके लिए ठीक हैं या नहीं है, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं और एक मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। फॉर श्योर यहाँ नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी, वो डर, वो कहीं ना कहीं रिग्रेट्स, वो कहीं ना कहीं जेलसी, वो कहीं ना कहीं ईगो, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं आपके पर्सन। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर सोलर ब्रेक। फॉर श्योर दैट कॉन्फिडेंस, यस, मैंने जुपिटर की बात कही थी। देखो कोई अगर यहाँ पर ऐसा है जो बृहस्पतिवार का व्रत रख रहा है, तो आपके पर्सन तक एनर्जी पहुँच रही है उस चीज़ की, ठीक है। अगर आपने मन्नत वगैरह कोई मानी हुई है, फॉर श्योर यहाँ पर आपके पर्सन तक उसके थोड़े जो एनर्जीज़ हैं, जो उसके इफ़ेक्ट हैं, वो जाने शुरू हो गए हैं, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। फैसिनेशन, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टुवर्ड्स यू, दैट एम्प्रेस अगेन। ये बहुत कोशिश करते हैं मतलब अपने आप को बचाने की, बट नहीं बच पाते। सीक्रेट लव, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। मैंने कहा था कि शायद उनको लव फोबिया है, कमिटमेंट फोबिया है, ये मतलब नहीं बतानी चीज़ें, ठीक है। देन यहाँ पर है सेल्फ हीलिंग। वी हैव, आई हैव adjusted a lot, no more now, I just want peace, that seek कार्ड, जो मैंने कहा था किसी वाटर बॉडी के आसपास ये मेडिटेशन कर रहे हैं और इनको बहुत सारे आंसर्स अभी चाहिए, अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ये देखो वाटर बॉडी यहाँ पर है और यहाँ पर मेडिटेशन हो रही है। फॉर श्योर ये कुछ तो मतलब अंदर ही अंदर आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। डिपार्चर, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। देखो अभी यहाँ पर डिपार्चर का मतलब आप देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं ट्रैवल ही कर रही है गर्ल, ये कहीं जा ही रही है, विच मीन्स कि अभी राइट नाउ में ये पर्सन हो सकता है थोड़ा टाइम चाह रहे हैं, स्पेस चाह रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में नहीं इन हो रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे आंसर्स अभी पता करने हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, मतलब अपने आप से कनेक्ट होकर, ओके। और यहाँ पर भी अगर देखो नंबर 2 है, विच मीन्स डिसीजन, सो दे आर डिसाइडिंग समथिंग, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा समय लेंगे अभी, ओके। I want to say I love you. You are my heart. For sure they have feelings, but अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हो सकता है कि अभी वो मोमेंट नहीं है या उनका वो माइंडसेट नहीं है। ट्रैवल, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपके साथ जो ट्रैवल किया है उसकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा इनके दिलो दिमाग पर छाई रहती है, ओके। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स, मैं इन्हीं कार्ड्स को लूँगी। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। मतलब बहुत ज़्यादा ना फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे कॉल किया 1 मिनट में आंसर करना है, अगर 1 मिनट में उनका आंसर नहीं आ रहा है तो उन पे चढ़ जाओ कि अरे भाई तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया, अगर तुमने आंसर नहीं किया तो गिल्टी हो जाओ, अरे मैं आंसर नहीं दे पाई। ज़्यादा परफेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह सुबह उठा नाश्ता बनाना, अरे अरे अरे, ठीक है यार, चिल, दोनों का 50-50% है। आप 100% देकर भी कुछ नहीं कर लोगे, क्योंकि 50% ही है आपका, ठीक है ना, रोल, और 50 उसी का है, उससे 100% की उम्मीद मत रखो, ठीक है। देन नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, सो दे वॉन्ट यू। है ये भी अलोननेस की एनर्जी है, ये भी, ये कौन सा खुश है, कोई हंसगा रहा है ये इंसान, नहीं ना, है परेशान, बट ज़रूरी नहीं है कि सबका यही एक नेचर हो कि रो रो कर दुनिया को दिखाओ कि अरे ऐसा हो गया। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं, और वो साइलेंस की ये एनर्जी है जो सीक कार्ड है, ठीक है। देन विश, माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। सो
भाई देखो, विश तो आप उनकी हो। काला धागा किसने पहना हुआ है? किसने काला धागा गले में पहना हुआ है? आप इनकी विश हो फॉर श्योर। नहीं पहना हुआ तो ये नहीं है कि आप इनकी विश नहीं हो। मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ, मुझे एकदम से लगा किसी ने काला धागा पहना हुआ है। तो बट ये है कि हाँ, किसी और के साथ आपको हंसता खेलता अगर देख रहे हैं तो फॉर श्योर परेशान हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स और एम्प्रेस कार्ड आया था, विच मीन्स कि हो सकता है आप किसी और के साथ मैरिड हैं, कहीं और कनेक्टेड हैं, या कहीं और एंगेजमेंट हो रही है। वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही उनको। मेमोरीज, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, फॉर श्योर दे आर मिसिंग यू। अब तो यहाँ पर ये बात भी आपको कंफर्म हो गई होगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं। नेम इनिशियल्स UCNESVBIAFP। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए क्या रोक रहा है, क्या रूट कॉज क्या है? लेट्स चेक। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए ना ये किसी तरीके की एक ऐसी एनर्जी है जो बारात की एनर्जी है, या तो ये मैरिड ही है, देखो, ठीक है, आपकी तरफ नहीं आ सकते। और कुछ लोगों के लिए पब्लिक फिगर हैं जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। ऑलरेडी दे हैव समवन इन देयर लाइफ, ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर स्टेटस गैप हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों में से कोई एक है जो थोड़ा सुपीरियर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। देखो, मुझे अभी तो कुछ आता हुआ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ कि ठीक है, बट मुझे कुछ लोगों के लिए 1 मंथ की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, आज क्या तारीख है? 23 है ना। नेक्स्ट 23 तक देखो कुछ आपको मैसेज कांटेक्ट आ सकता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कोई इस रिश्ते से इमोशनली तो डिटैच हो चुका है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देख रही हूँ, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर मेहनत ज़रूर चल रही है, इमोशनली नहीं है पर वो इमोशनली तो किसी ने अपने आप को बिल्कुल ही, ठीक है ना, अपनी तरफ, अपनी एनर्जी अपनी तरफ ले गया कोई। और हाँ, बस ये है कि जिम्मेदारियां हैं, निभा रहे हैं, कार्मिक पर्सन है, तो जो 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 कर्म काटने हैं वो कट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फैमिली कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, एंड सुन के जाना इसको। फैमिली कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रही है। ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई हुई है फैमिली इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं कुछ मैं बोलूँगी कि एक्शन ऐसा जो कि, ठीक है, आपको इस तरीके से रखने का। यस, यहाँ पर पैसा बहुत बड़ी बात आ रही है किसी के लिए, ठीक है, पैसा। ओके, और कुछ लोगों के लिए किसी तरीके से पैसे के रिगार्डिंग ही कुछ, ठीक है ना, न्यू बिगनिंग हो सकती है। मतलब कि करें कुछ और, कहीं कुछ और, एट द एंड आपको ही कंट्रोल किया जाए। मैं बताती हूँ, पता क्या है, कई बार ना हम क्लियर कट नहीं बोल पाते। यूट्यूब है ना एक, देखो, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये आपको बन के कुछ और दिखा सकते हैं ये कुछ और, बिकॉज मास्टर कार्ड है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल के थ्रू कम्युनिटी, फ्रेंड्स, और आप कम्युनिटी में सारे आ गए, कम्युनिटी के थ्रू या किसी प्रोफेशनल के थ्रू कुछ जो है एक्शन लिया जा सकता है कि आपको वापस कैसे कंट्रोल या मैनिपुलेट किया जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, और मुझे लीगल नज़र आ रहा है कुछ यहाँ पर। गाइडेंस क्या है आपके लिए? एडवर्सिटी, ओके। देखो, हमें ना
आती हैं लाइफ में ना, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें डरना नहीं है उससे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो सिखाने आई है। और कहीं ना कहीं आपने पास्ट में भी बहुत सारे चैलेंजेस झेले होंगे और कुछ ना कुछ तो लाइफ का लेसन सीखा होगा, कोई तो पाठ पढ़ाया होगा ना उस प्रॉब्लम ने। तो वही बात है कि अगर ये टाइम कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो कुछ सिखाया ही जा रहा है उसको ना। ये सोच कर कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने क्या किया, क्या होना था, ये मेरे कर्म थे, जो लर्निंग मिल रही है उसको पकड़ो, एक्स्ट्रा को जाने दो, ठीक है, रिलीज करो एक्स्ट्रा को, ओके। और सारा कुछ आपको आज ही पता लग जाए, या सारा कुछ आपको ही पता लग जाए कि आपके साथ ये क्यों हुआ, इस एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, उस टैरो कार्ड रीडर से पूछ लो, उस रेकी हीलर से रीकी करवा लो, 10 जगह जाने से अच्छा है अपनी एनर्जी में टैप इन करो। सिर्फ इतना बोलूँगी, ठीक है। मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आते हैं, मैं उनको भी कई बार बोलती हूँ। जैसे किसी ने 2 बार 3 बार रीडिंग ले ली, मैं बोल देती हूँ, अरे इतनी सारी रीडिंग्स मत लो, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार रीडिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। फिर क्या होता है, 4 बार 5 बार आपने रीडिंग ले ली, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि आपने ट्रस्ट नहीं किया, ना मुझ पर किया, ना यूनिवर्स पर किया, खुद पर तो किया ही नहीं, क्योंकि आपने फिर से। इसलिए मैं बहुत बार बोलती हूँ। और इसमें मेरे को देखो, मेरे पास तो पैसे ही आएंगे ना, बट मैं फिर क्यों बोलती हूँ कि ऐसे बार बार रीडिंग लेने से हम कंफ्यूज होते हैं। कहीं पर भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पर भी आप रीडिंग 10 बार ले रहे हो, 50 बार रीडिंग ले रहे हो, आपको और उलझने होंगी। रिलीज करो उन उलझनों को, उल्टा जितने वो यूं यूं घुमाए जा रहे हो ना वायर दिमाग में, उनको रिलीज करो, ठीक है। डाउट्स को छोड़ दो, कुछ भी नहीं है डाउट। डाउट सिर्फ हमारे दिमाग में रहता है, किसी हम दूसरे के बारे में पता नहीं कितनी चीज़ सोच, अरे उसने ऐसा कर दिया था ना, उसने इसलिए ऐसा किया हो क्योंकि उसका ये। छोड़ दो ना, उसने जो किया होगा अपने आप सुलझ जाएगा, अपने आप सामने आ जाएंगी चीज़ें, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।